ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजं मूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ श्री श्री गुरवे नमः। कैसी तबीयत है आप लोगों की? अच्छे। सोच के बैठे थे ऐसे बोलना है? वो मेरा मित्र है, वो पीछे बैठा है, वो चश्मे वाला। हम एक साथ खेलते थे। नहीं ऐसे है ना? जीवन के बहुत समय हमने एक साथ बिताए हैं, जब मैं आप जैसा था। चलो इसे देखा, मैं पुरानी बातें याद करते करें। हाँ जी बिल्कुल। जब कोई बात हम ऐसे फैमिली में बैठ के बोलते हैं ना, वो ना तो नेशनल होती है ना इंटरनेशनल होती है। जब कोई बात लिखी जाए वो नेशनल और इंटरनेशनल हो जाती है। जहाँ बात रिकॉर्ड हो जाए तब भी वो नेशनल इंटरनेशनल हो जाती है। जब तक हम बैठे बातें कर रहे हैं, ये ना तो नेशनल है ना इंटरनेशनल है। तो आज हम नेशनल इंटरनेशनल बात करेंगे। नहीं, जो भी बातें करेंगे वो इंटरनेशनल हो जाए। नहीं, कभी कभी पुराने लोगों को देख के बहुत सी चीज़ें याद आती है। इसी घर में मैं पैदा हुआ हूँ, यही मैंने अच्छा बुरा सब देखा भी किया भी। तो मैं वहाँ बैठ के कुछ आते जाते लोगों को देखता हूँ, जो मेरे, जब मैं आप जैसा था तब के उन लोगों को जानता हूँ। मैं भी उन जैसा था, वो मेरे जैसे थे, पर मैं अब उन जैसा नहीं हूँ। तो मैं उनमें ना कुछ लोगों को जानता हूँ जो सारा दिन पाठ पूजा करते हैं। अभी भी वो जिंदा है। मैंने कल 5-6 दिन पहले यहाँ से निकलता देखा उस व्यक्ति को। यानी मैंने उन्हें देख के ही ये माला पकड़ी थी। मुझे नहीं पता था ये क्या होता है। तो मैं जब भी देखता था वो उसके हाथ में ये माला होती थी, वो ऐसे करता था। जब भी मैं उसे देखना, तब मैं थोड़ा शरारती था, तो मैं देखता यार क्या करता रहता है। फिर ये भी आता था यार ये हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, ये लोग ऐसा कैसे करते हैं। यानी शरारती होने के कारण हम सीरियस नहीं थे इस काम के लिए। और वो बंदगी करने वाला बंदा था, उसके पास गुरु दीक्षा ली हुई थी, नाम सिमरन था। तो मैंने उन्हें देखकर मैंने भी थोड़ा थोड़ा इसे ऐसे ही हंसी मजाक में लगा करने। ये मुझे समझ नहीं आ रही बात, वो आज भी वैसे के वैसे हैं।
मैं कुछ और हो गया। ये पता नहीं परमात्मा ने उससे मिसिंग हो गई, गलती हो गई, चाहे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले यहाँ से निकलते देखा, आज भी वो अकेला ही जा रहा है, मस्ती में पाठ पूजा कर रहा है। उसके पास कोई लक्ष्य नहीं, उसके पास कोई टारगेट नहीं, कोई एम ही नहीं उसके पास। एक्चुअली उसे जहाँ होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त मैंने उसे बहुत अच्छे अच्छे काम करते देखा। शायद उसके अंदर ऐसा विचार होगा कि मैं ये बच्चों की पाल लूँ, इनको पढ़ा लूँ, लिखा लूँ, इनकी शादी हो जाए, फिर रिटायरमेंट हो जाएगी तो मैं कुछ करूँगा शायद। क्योंकि मैं अब मेरे पास आँख है उसको देखने की कि क्यों ऐसा हुआ, कि जहाँ उसे होना चाहिए मैं ऐसा क्यों। शायद उसके भी बच्चे छोटे थे, मेरे भी छोटे थे, तो उसने ये सोच लिया कि बस बच्चों को पढ़ा लूँ, लिखा लूँ, इनकी शादी हो जाएगी, फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा, फिर मैं कोई ना कोई सोचा होगा प्लान। यानी अपने आप को सेव कर रहा था वो। तो ईश्वर ऐसे हाथ में नहीं आता, रिस्क नहीं लोगे तो इश्क भी नहीं मिलेगा। तो सोचो, मेरा जो बड़ा बेटा था वो उस वक्त 13 साल का था, छोटा 8 साल का था, तो उसके बच्चे भी सेम थे। पर फर्क इतना हुआ कि मैंने उस वक्त ये रिस्क ले लिया, वो नहीं ले पाया। हम राजा बन गए, वो वैसा का वैसा है। अब उसके पास चाहे भी कोई सेवा करनी तब भी नहीं होने देगा परमात्मा, क्योंकि डेट एक्सपायर हो चुका है वो। क्योंकि उसे चाहिए था उसी क्षण वो रिस्क लेना चाहिए था। अगर वो बंदगी कर रहा है तो इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी 2 बच्चों पालने के लिए थोड़ी रखी जाती है कि मैंने एक्स्ट्रा एनर्जी ले ली, इन बच्चों को डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना। एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब होता है कोई बड़ा। एक मेरे अंदर ये चल रही थी, उनको देख के मैं खुश भी हो रहा था, अपने आप की थैंक यू बोल रहा था, ओ प्रभु तेरी जय, अपने अंदर अपनी तारीफ भी कर रहा था। फिर भी सोच रहा था यार इसे कौन सा तर्ज ले। फिर मैंने अपने आप ही ये सोच लिया कि ज़रूर इस व्यक्ति ने अपने आप को तब सेव किया, अपनी फैमिली को। ये नहीं देखा, वो कहते ना पंजाबी में कहावत है, अकल बड़ी भैंस, जहाँ कहते ना रब नेड़े के मार नेड़े सुनने का ना, कहते ना मुक्का नेड़े, इससे कोई कहावत है। शायद उसको उसने सीरियस नहीं ले पाया, पर बंदगी भी करता था, स्कल्प तो था। मैंने ले लिया, मैंने कहा जब बात ही परमात्मा की है तो फिर सब काम हो जाएंगे। तो उस समय का मैं एक आपको सबसे पहला डायलॉग, अब मैं सोचता हूँ वो थैंक्स कैसे बच गया मैं। यानी जीवन में कुछ लबे ऐसे हुए कि वो बहुत ख़तरनाक लबे थे, नाजुक समय थे। मैं पिछले संडे वो शेयर किया था। अब मैं उस बात को इंटरनेशनल करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसी घटना घट सकती है। मैं जब बैरागी हो गया, बैरागी शब्द मुझे अब पता चला है, तब मुझे नहीं पता था कि बैराग क्या होती है, बैरागी शब्द क्या कहते हैं, ये मुझे नॉलेज नहीं थी। तो एक ये मेरा मित्र है, ये उनको जानता है, वो भी मेरा मित्र, वो सब कुछ जानता था, वैरागी शब्द भी जानता था, वो मेडिटेशन साधना। मैं तो, मेरे पास तो ABC भी नहीं थी अध्यात्म की। वो एक महा पंडित, बहुत नॉलेज रखने वाला। अभी मैं इसको देख के मुझे सारा सीन वो याद आ गया। तो वो मैं जब बहुत डीप समाधि में चला गया, मेरी हालत, मैं सुकड़ गया था, मैं इसे बदसूरत भी हो गया था कुछ साधना में तप करते करते। तो वो एक दिन, तब ये वर्कशॉप नहीं थी, ये कुछ नहीं था, ये हालत बहुत खस्ता थी, पता भी नहीं शाम को खाना मिलना या नहीं मिलना, बहुत कंडीशन हो गई थी, क्योंकि सारा दिन काम धंधा तो करना नहीं, उसी और रिस्क ले लिया हमने। ले लिया नहीं, पता नहीं अपने आप हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। ये सोचूं कि मेरी दिमाग की बात नहीं, कोई शक्ति थी, उसने उंगल पकड़ के ले गया, अपने आप चलता गया। तो वो व्यक्ति यहाँ पर इसी घर में आया मेरे पास, तो उसका घर बन रहा था कहीं नया। तो वो मुझे जानता है कि मैं थोड़ी नॉलेज रखता था ऐसी
तो हल्की उसको पता भी था मैं वैरागी हो चुका हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं मौन में रहता हूँ, मैंने काम धंधा बिजनेस सब छोड़ दिया है, सब कुछ पता था उसको। पर मुझे ये नहीं पता था मैं वैरागी हूँ। ये डायलॉग मुझे उस वक्त डिजिट का पता ही नहीं था, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति था, हार्ड वर्कर था, एक मजदूर आदमी था। पर वो इस लैंग्वेज को जानता था, इस भाषा को जानता था। उसके बाद भी वो आया मुझे कदा, पाजी मैं लेके जाना तन, मैं कल तब मैं मौन में था, पर वो मेरा गुरु ही समझ लो, मैं इनकार नहीं कर पाया था। तो मैं, मेरी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल थी उस वक्त। हूँ मैं अब भी अब नॉर्मल, आज भी अब नॉर्मल ही हूँ, नॉर्मल नहीं हूँ मैं, पर मैं अब आपको महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं अब नॉर्मल हूँ। तब मेरे पत्नी ताकत नहीं थी कि मैं अपने आप को नॉर्मल बता पाऊँ, मैं अब नॉर्मल ही शो कर देता था। ऐसी इंद्रियां हो जाती हैं पर समझ नहीं आता कि ये डायलॉग बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कंट्रोल में नहीं रहता है इंसान। वो एनर्जी ऐसी है, वो दिव्यता ही ऐसी है। तो मैं वो मुझे अपने घर ले गया, वो घर बन रहा था, मैंने इसे देखा। जो पहला डायलॉग, मैं कितना खतरनाक, तो मैं तब जीरो था, ना मेरे घर में रोटी पानी, ना काम, ना धंधा, ना कोई पर्सनैलिटी, ना मेरी कोई कहाँ इज्जत थी, लोगों ने मुझे सर्टिफिकेट दे रखा था। तब मैंने डायलॉग क्या बोला, जब वो मैं उसके घर गया, वो तो मुझे दिखा रहा था ये भाजी ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तो मैं अपनी धुन में था, मेरा एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इधर भी तो इधर भी सब कुछ देखने में मैं बंदा था, पर अंदर से मैं बंदा नहीं था, भूत बन चुका था। पर वो मुझे जानता, उसी तरह मुझे लेके गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ वहाँ, तो वो मुझे अभी सीन याद है, उनकी सीढ़ियाँ थी ऐसे बनी हुई, तो मैं वो सीढ़ियों से नीचे आके खड़ा हो गया, तो मैं सीढ़ी से उतर रहा था। तो मैंने क्या डायलॉग बोला उस वक्त, ना तो मेरी लुक थी, ना मेरे पास कोई स्टेटस था, कुछ भी नहीं था। तो मैं उसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा पंडित जी, मैं श्री हरि विष्णु, मैं मुरली मनोहर अच्छा, मैं बोल तो दिया मैंने। अच्छा, अब भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा कि क्या बोल रहा है अभी। मैं उसे कह रहा मैं उसने ना मुझे ऐसे पढ़ के देखा। उसे सीरियस होना चाहिए था, क्योंकि वो इन चीज़ों को जानता कि मैं जिस छलांग लगा चुका समुंदर में, वहाँ ऐसा कुछ होता है। मुझे तो नहीं से पता, पर उसे तो पता होना चाहिए था। उसने उसको अनदेखा कर दिया, अनदेखा नहीं समझ लो, कोई डिजिट दे दिया मुझे, ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हिल गया। फिर वो उसके बाद वो मुझे स्कूटर पे बिठा के घर छोड़ के आ रहा था। फिर मैंने एक तो डायलॉग बोला, फिर दूसरा एक और से, अभी भी मैं कंट्रोल में नहीं आ रहा था जब तो मैं उसके स्कूटर के पीछे बैठा, वो ऐसे स्कूटर चला रहा है, मैं उसके पीछे। अभी भी मुझे सीन याद है कि मैं कैसी मूवमेंट कहाँ से आ रहा था, किस तरह से मैं बोला। तो वो ऐसा, मैं पीछे से बैठ कर कह रहा, मैं कहा पंडित जी, भक्ति शक्ति मुक्ति युक्ति श्री कृष्ण के पास थी, मेरे पास भी है ओ मैं कहूँ भाई। अच्छा, फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। भाई क्या बोले जा रहा, तू क्या बोले जा रहा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ इजी कि जैसे कोई बात ही नहीं। तो वो मुझे घर छोड़ गया। पहले मैंने सोचा यार क्या बोला तूने, क्या बोल रहा था। फिर मैंने भी नॉर्मल, क्योंकि वो एनर्जी कंट्रोल में नहीं आ रही थी, फिर भी नहीं ओके, मैं बोली जा रहा हूँ ओके, जो बोल दिया ठीक बोल दिया। मैं जो अब देख रहा हूँ कि ये बोलना बनता था। ये साधना, ये एनर्जी, ये ऐसी चीज़ है, जब वो उसका वास होता है तो इंसान कुछ भी बोल सकता है। ये वैराग्यता शब्द, ये त्याग शब्द, साधना, मेडिटेशन, ये शब्द मुझे अब पता चले हैं। तब मुझे इन चीज़ों की उनको पता था सब, पर मैंने जो बोल दिया था उसे मान लेना चाहिए था। उससे मुझे मेरी सेवा करनी चाहिए थी, उसी के कारण उसे दंड मिला था पुत्र। उसी घर का वो जब चट होने लगी तो उसी ने पूजा करनी थी, उसी से पहले ही
उसके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, उसे वो छोड़ के जाना पड़ा, वो जग फेल हो गया। तो मैंने उसे कहा था तो मैं एक बार फिर से मुझे लेके जाना, फिर मुझे लेके गया, फिर मुझे पानी पिलाया उसने, फिर छोड़ के गया। सो मैं बता रहा हूँ बात, ये तो एक सारा मैं मिक्स कर दिया इसको। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि एक स्टेज ऐसी आ जाती है, इंसान ऐसे से डायलॉग बोल देता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो चलो निकल गया समय, अभी कुछ नहीं था यहाँ। जो सोचो कि मैंने क्लास करवानी, ये कुछ नहीं था कि मैंने कोई वर्कशॉप बनानी है, जाने मैंने कोई ग्रंथ लिखना है, या मैंने कोई संसार, ये कुछ नहीं था उस वक़्त। बस दिमाग पे पता नहीं क्या किसी शक्ति ने पकड़ लिया। मैं बाबला साहब समझ लो, मैं सोचता सारी दुनिया पागल है, मैं ही अक्लमंद हूँ, ऐसे मुझे लगता सब पागल है। अब मुझे पता चला पागलों की हरकतें मैं सेम कर रहा था, वो वाकई ही मुझे पता चला वाकई में पागल था। तो मैं यहाँ पे ना सैर करने जा रहा था, तो एक वैसा वो भी, उसको भी मैंने 2-3 दिन पहले स्कूटर से जहाँ से देखा जाते हुए, ये अभी सभी चीज़ें आज ये भी आ गया मेरे पास। तो वो लगता है कि पुरानी बातें इंटरनेशनल हो जानी चाहिए, मेरे मरने के बाद काम आएगी लोगों के। नहीं, जब मैं मर जाऊंगा तो देखोगे बाबा जी देखो जी बोल रहे थे। तो वो मरने के बाद होगा ना, सब जीते जी तो सब शक भी हो जाती है, अरे पता नहीं असली है नकली है। मरने के बाद चाहे नकली भी हो तब भी असली कहूँगा। राइट, ऐसे है ना, क्योंकि मर गया। कुछ एक बंदे ने तो कहा बाबा जी आप जब मर जाओगे तब आप भगवान बनोगे, और मैंने कहा अब भी मैं भगवान हूँ। मैं कहा भाई मुझे कोई तुम्हें कन्फ्यूजिंग हो सकती, मुझे कोई कन्फ्यूजिंग नहीं। सो मैं यहाँ पर सैर कर रहा था शाम के समय, ये उन्हीं दिनों की बात है जब कुछ भी कंट्रोल में नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, नो बस कोई शक्ति करवा रही थी सब। तो एक व्यक्ति मेरा पड़ोसी है समझ लो, जहाँ से मैं उनके साथ सीटिंग करता था, तो वो मेरे पास आके कहने लगा पाजी हूँ तुसी कोई काम कुम नहीं करूँगे तुसी। दोस्त मित्र जब पड़ोसी ने तो यही बात बोली ना कि कोई काम धंधा, बच्चे मेरे छोटे छोटे थी, तो उसने तो मेरी समझ लो एक तरह ना तरस आया होगा उसको मुझ पर। तो तब मैं मौन में था, फिर वहाँ भी मैंने एक पुट्ठा डायलॉग बोल दिया। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ऐसा है लाला जी, जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारे मुंह से लालें निकलेंगी, तब जब वृद्ध हो जाओगे मुझे लगता है तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी तुम्हारे पास नहीं बैठेगा। मैं जब बुढ़ा होऊंगा ना, मेरे मुंह से लालें चोरी होगी, ऐसे होऊंगा मैं, फिर भी मेरे पास यंग बच्चे बच्चियाँ बैठेंगी। ये बात मैंने कैसे बोल दी आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आई। दूर तक मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कुछ बहुत बड़ा विराट बनने वाला हूँ, नो। पर मैंने उसे ये बात बोली, आज वो सिद्ध है। जानी जब तुम लोग कुछ बोलते हो, छोटा बोलो या बड़ा बोलो, वो तुम्हारे भविष्य में होने वाला है। अगर तुम अपने लिए कोई छोटा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो समझ लो तुमने छोटा ही को काम करना है। अगर कोई बड़ा बात बोल रहे हो तो समझ लो तुमने कुछ ना कुछ करना है। ये मैं अपने जीवन के कुछ पहलू बताए हैं कि मैं बोलता था। एक व्यक्ति को मैंने कहा उसी के पास पाती 3-4 स्टेप हुए, तो वो अभी भी उसकी दुकान है, शॉप है जहाँ पर। मैं उसकी दुकान पर पता है बैठ के क्या बोल रहा था, पाजी मैंने संसार की जरूरत नहीं, संसार में मेरी जरूरत है। तब भी मैं जीरो था पुत्र, कौन बोले जा रहा था ये बातें। फिर मैं घर आके अपने को समझाता था, क्यों बोलता है तू, क्यों बोलता है, मत बोल ये बातें। अपने आप को मैं समझा रहा था, पर ये है तो मैं मौन में था, 3 साल मैं मौन में रहा। पर जब कभी ऐसा होता था तो कहते ना वो बोले तो फिर वही होए। वो कैसे मैं वो दिन कैसे मुझे पकड़ के परमात्मा ले आया। वो चाहता तो उस वक़्त कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी, मेरे डायलॉग कोई विवाद पैदा कर सकते थे, कोई प्रेशर इशू बन सकता था, पर मैंने नहीं बचाया, उसने ने मुझे बचाया।
ये जिंदगी के कुछ ऐसे पल आपके जीवन में भी घटेंगे कभी ना कभी, आपके जहाँ आपके नियर डियर में। तो ये बातें याद रखना, ये जो परमात्मा है ना, कब तुम्हारे सर पे बैठ जाए कोई नहीं जानता। उसमें ये नहीं देखेगा कि तुम एजुकेटेड हो या तुम खानदानी हो। नो, मैं कोई खानदानी नहीं था पुत्र। मैंने अपने घर वालों को 2 पैसे कभी ज़िंदगी में दान करते नहीं देखा। मैंने अपने घर में कोई ऐसा कोई साधना तप ऐसे डायलॉग सुने नहीं थे। आज मैं पुत्र गुरु घंटा घंटाल बन गया। तो आपके भी जीवन में ऐसा हो सकता है पुत्रों। जरूरी नहीं कि आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं, या अच्छी एजुकेशन ली है, या तुम्हारी खानदानी फैमिली ऐसी है, या तुम अध्यात्म, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो परमात्मा आता ही वहाँ है जहाँ कुछ भी नहीं आता हो किसी को। जो बिल्कुल जीरो है उसी को हीरो बनाता है। ये जो कहता मैं हीरो हूँ, वो कहता तुम्हें मैं हीरो क्या बनाऊँ। तो ये ध्यान रखना पुत्र, अगर आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज, आपकी थीम, जहाँ आपका खानदान बहुत लो भी है, तो हो सकता है तुम्हारा चांस लग जाए। सो मुझे ऐसी बातें ना तो मैंने पढ़ी है, पढ़ना मुझे आता नहीं, ना मैंने किसी से सुनी थी, पर मैं बच के एक बार तो मैं और भी सुनाता हूँ नया। और भी साधना काल में मैं मॉर्निंग वॉक, सैर, सर पे भूत सवार हो गया था सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक का। तब ये वर्कशॉप नहीं थी, तब की बात है। तब कोई नहीं था, मैं ही था, मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, मेरी बीवी थी, समझ लो सब गड़बड़ था। जहाँ वो गोली मारने वाले थे, पता ना गोली कौन मारता है, नियर जिन्होंने हमें पैदा किया। तो मैं रोज़ सुबह 4 बजे सैर करने जाता। दिमाग पे इतना भूत सवार था कि ना तो देखता था वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, हवा है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, बस सुबह 3 बजे उठना, 4 बजे निकल जाना अकेले। ये भी नहीं देखना कि रास्ते में कोई गड़बड़ भी हो सकती है, इतने अंधेरे नहीं। तो एक बार क्या हुआ, बारिश आने लगी। बारिश नहीं, अभी मौसम था, मैं यहाँ से निकला, अभी 500 गज गया हूँगा बारिश। तो मैंने कहा पीछे तो मैं मुड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो भूत आया हुआ था अंदर। इतना भी मैं सूरमा नहीं था, बस वो शक्ति जो है वो पकड़ लेगी, वो तुम्हें टिकने नहीं देगी। मैं चले जा रहा हूँ, बारिश तेज होती गई। मैं जहाँ तक जाना था, जाने के बाद जब वापस आया तो पानी इतना हो गया। तो मैं पानी में ही चले जा रहा हूँ। फिर मैं जहाँ जाता, वो सामने जिस जगह ट्रेनिंग कॉलेज में ना, वहीं मैं स्थापना करता था। ये भी बात खतरनाक है, ऐसे होता होगा। तो मैं वहाँ जब गया तो मेरे कपड़े भीग गए थे। सुबह 4:30 बजे का समय था। तो वहाँ वरांडे बने हुए, बरांडे होते ना जो छत की होती है ना, तो स्कूल है, वो वरांडे बने हुए थे। तो मैं वहाँ गया, अपने कपड़े उतार दिए सारे टोटल। देखो दिमाग कैसा, एनर्जी कैसी होती है। उतार कर मैंने निचोड़ कर वहाँ सूखने डालकर ऐसे समाधि में बैठ गया, अल्प नंगा। भाई मैं आपको बात बताऊं, ये अब मैं सोच रहा हूँ, अरे यार क्या, उस वक्त भी मुझे को महसूस नहीं हुआ कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया। मतलब उस वक्त भी कुदरत ने ही मुझे सेव किया। मतलब इतना भूत सवार था, नागा बाबा बन गया। वो कपड़े मैंने ऐसे पेड़ों पे ऐसे सूखने डाल दिए वहाँ पास। तो अब मैं पूरा मेडिटेशन जो भी था अपने फुल करने के बाद, जब मैं आंखें खुली तो रोशनी हो गई थी, लोग सैर करने आने लगे थे। तो मैंने कोई देखा नहीं कि कोई मुझे देख लेगा, नहीं। तब भी मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। वहाँ फैमिली आती थी, मुझे पागल करार दे के हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। बस कुदरत ने मुझे बचा लिया, किसी शक्ति ने मुझे बचा लिया। तो मैंने फिर कपड़े पहने, फिर अपनी मस्ती में आ गया। आने के बाद ना मैंने अपने आप को, यार क्या, नहीं ये तो अब मैं सोच रहा हूँ ना, क्यों यार क्या किया था मैंने, ओहो ये अब तब मैंने कोई गिल्टी भी महसूस नहीं की। मैंने अपने को रॉन्ग भी नहीं कहा, रॉन्ग नो, ऐसे था जैसे मेरी ही दुनिया। हो ये अभी मैं इसी वीक में ये पिछले लम्हे कुछ याद करके कहता था, ओ प्रभु तेरी जय, ओ दाता तेरी जय। अगर थोड़ी सी भी कहीं मिसिंग हो जाती तो आज मैं किसी हॉस्पिटल में, जो कहते ना पागलों का बिजली लगती, वहाँ एडमिट होता। पुत्र बच गए,
अब भी मैं अब नॉर्मली ही हूँ, पर अब मेरे पास सिद्धि है। मैं आपको महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं अब नॉर्मल हूँ। समझ आई बात? उस वक़्त मेरे पास सिर्फ अब नॉर्मल होने की ताकत थी, नॉर्मल होने की ताकत नहीं थी। पर उस वक़्त उस शक्ति ने मुझे संभाल के रखा। मैंने ऐसी ऐसी हरकतें की उस साधना काल में, पता नहीं कैसे बच गया मैं, कैसे बच गया। फिर जब लोग सब मुझे मेरे से दूर भागने लगे, मुझे देख के छुपने लगे, तो मुझे डाउट लगा कहीं यार क्यों छुपते हैं, मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया। पर मैं कहा पागल तो नहीं हुआ है। फिर मैं अपने को चेक कैसे किया, चेक किया, मैंने कहा यार मैं पागल हूँ तो मैं सुबह नहाता हूँ, स्नान करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, सैर करने जाता हूँ। जब सैर करने जाता था ना, रास्ते में सुबह 4 बजे के समय वो ट्रांसपोर्ट वाले आते हैं ना, ट्रक वाले वगैरह जो आती गाड़ियाँ आती हैं, उन सड़कें खाली होती, कोई होता नहीं था, तो मैं ही अकेला चल रहा होता था। तो वो गाड़ी वाला ट्रक रोकता था, भाई साहब ये पता बताना, एड्रेस बताना। तो मैं देख के बताता था ये। तो मैंने कहा यार फिर पागल हूँ तो मैं एड्रेस कैसे बता दूँ। ये मैं अपने आप की काउंसलिंग, अपने आप को नॉर्मल सिद्ध करता था, ऐसे दिलासे देता था, नहीं था मैं पागल। मेरी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल थी, मेरा दिमाग, मेरा हृदय, शरीर पे किसी भी चीज़ का असर नहीं था मेरे मनोमंडल पर। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना इज्जत, ना मान, ना सम्मान, कुछ भी नहीं। इसी कारण मुझे लगता था ये सब पागल है, मैं ही ठीक हूँ। एक्चुअली वो मैं पागल था। अब तो मैं बहुतों को पागल बना दूँ। कहते हैं मार जिसने खाई है वो ही मार सकता है ना। तो हमने मार खाई है, अब मारेंगे भी। जो आप साधना करते हो, अभी मैंने आपको कराया ना, ऐसे बैठ के मेडिटेशन, सांस लो, तो दे ध्यान, ठीक है ना। कभी कभी ये वो जाग जाएगा अंदर, वो सो रहा है ना, जाग जाएगा। तो आप भी ऐसी हरकतें कर सकते हो, तो ध्यान रखना, नंगे नहीं होना। मैं तो बच गया, पता नहीं आप बचो ना बचो। सो अभी मैं सोचता था भाई, वो जैसे पाठ पूजा सिमरन करने वाला निकलता है, तो मैंने कहा, मैंने तो कभी ये भी नहीं कहा परमात्मा दर्शन देना, दर्शन देना। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, वो अपने आप ही आ गया। मैंने बुलाया नहीं था, बिन बुलाए आ गया। कुछ लोग रोज घंटी में जाते हैं, मैंने कोई घंटी नहीं बजाई पुत्र। मैं भाग्यशाली हूँ पुत्र। ये मेरा मित्र है, मेरी इसने बहुत सेवा की है। जब मैं तुम्हारे जैसा, तब भी मैं इसका उस्ताद था, अब भी मैं इसका उस्ताद हूँ। नहीं ये LIC में जॉब करता है, मैं भी इसके साथ था, काफ़ी साल हमने बिताए हैं। तो ये आज मुझे मिलने आया बहुत साल बाद। नहीं पता नहीं क्यों आया, क्या कारण है। अकेला आया, कोई साथ आया कोई? शुक्र है। बस यही एक बचा है, बाकी सब चल बसे हैं। बचा मीनिंग नेगेटिविटी नहीं आई इसमें, बाकी हर व्यक्ति में नेगेटिविटी आई पुत्र। हर व्यक्ति में, कोई सोचते हैं अहंकारी हो गया, नहीं भाई मेरी प्रॉब्लम थी। वो जिस पंडित की बात कर रहा हूँ, वो तो वो सोचता आया था। एक बार मैंने बुलाया खुद उसको, आवाज़ दे के बुलाया था, पर उसके तेवर वो नहीं थे। जो उसके तेवर थे वो मुझ में आ गया, जो मेरे तेवर थे उसमें चले गए। ये ट्रांसफर हो गया पुत्र। जैसी हरकतें मैं करता था, अब वो कर रहा था, जैसी वो करता था मैं कर रहा हूँ। एनर्जी चेंज हो गई पुत्र। उसकी दिव्यता मेरे में आ गई, मेरी शैतानी उसमें चले गई। तो वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज था गुड नहीं था पुत्र, गुड नहीं था। वो मैं था उसमें, पुराना मैं उसमें था। वो जो था वो बहुत ब्यूटीफुल अच्छा ब्राह्मण है, उसके सारे गुण मेरे में आ गए। क्योंकि मैं सेवा करता था उनकी,
सेवा करते करते वो सारा का सारा मैंने खानदान लूट लिया। उनकी सारे खानदान की तपस्या मैं खा गया। कोई तो कारण होगा। जब आपके पास कोई दिव्यता होती है, आप उसे मिसयूज करोगे, जहाँ उसकी कदर नहीं करोगे, तो कोई ना कोई चुरा लेगा। शायद उसने उस काबिलियत, उस दिव्यता का सम्मान नहीं कर पाया होगा। मैंने उसकी दिव्यता को सम्मान दिया, वो दिव्यता मेरे घर आ गई। आज मैं उसी दिव्यता के बल पर, देखने में बापुत बाबा हूँ, पर जीवन में तुम लोगों से ज़्यादा हाई फाई जीता हूँ। आपसे ज़्यादा हाई फाई। देखो मैं महात्मा हूँ, मेरे ऐसे ही बहता हूँ बिना बिजली से, पर ये कहने की बात है बिना बिजली पे। तो यहाँ पे तो मैं रहते 1 महीना हूँ, 11 महीने तो मैं जहाज में रहता हूँ। कहने को बाबे के घर बत्ती नहीं। मैं जितनी मौज करता हूँ शायद कोई बहुत बड़ा दूधपति भी नहीं करता होगा। आप लोग चाहे लाखों की संपत्ति के मालिक हो, हूँ मैं बाबा वही ओरिजिनल। जरूरी नहीं है कि पुत्र आप, कुछ लोग ना, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कुछ लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को बदलने से डरते हैं। अगर आप परमात्मा के वीआईपी कोटे में आ जाओ तो फिर चीज़ की कमी क्या रह सकती है कि नहीं। मान लो आपका कोई इंस्पेक्टर बाकब हो, एसएचओ बाकब हो, डीआईजी बाकब हो, तो आपके शोल्डर ऐसे उठ जाते हैं। नहीं तो मेरा तो जिसका परमात्मा हो उसकी हालत कैसी हो सकती है। नहीं, अगर तुम्हारा नियर, तुम्हारा जीजा, तुम्हारा साला, या तुम्हारा कोई ससुर वाला डीएसपी हो, आईजी हो, तो तुम्हारी तो चांदी है ना, हाँ कि नहीं। तो जो परमात्मा के वीआईपी कोटियान में, उसकी क्या होगी। तो फिर डरना किस बात का, राइट। बस ये बात मैं दोहराता था अपने अंदर, उसके पकड़ के बैठा रहा। बहुत से लोग एडवाइस देते आए, देते गया, मैं इधर से सुनता गया, निकालता गया। इसी जगह जिस जगह पे आप बैठे हो, मैं बहुत बार बेइज्जत हुआ हूँ। मेरे मुंह पे थूका भी, पुलिस भी आई 2 बार। मेरे ये मोहल्ले वालों ने मेरा बहुत जुलूस निकाला। क्योंकि मैं जब तुम्हारे जैसा था, मैं उनका निकालता था। तो उन्होंने भी कहा अब हमारी बारी है, तो मैं फिर चुपचाप सहता गया। पर वो सहता गया, मैं उनके सारे पुण्य चरा लिए। मैंने कोई विरोध नहीं किया। तो आप भी याद रखना पुत्र, कहीं भी ना आग लगी हो उसे बुझाओ, कभी कोई विद्रोह पैदा ना करो। जिंदाबाद मुर्दाबाद उनके साथ नहीं खड़े होना। याद रखना पुत्र, परमात्मा के वीआईपी कोटे में नहीं जाओगे। जो व्यक्ति विवाद पैदा करने वालों के साथ जुड़ जाता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ईश्वर के वीआईपी कोटे में कभी नहीं जाता। कुछ भी को करें, मैं नहीं जाऊंगा। कहीं आग लगी हो, वहां जाके उसको पानी देना है, ना कि उसको भड़काना। गलती चाहे किसी की भी हो, किसी ना किस दिन तुम परमात्मा के वीआईपी कोटे में चले। मैंने ये काम किए थे पुत्र, मुझे अभी भी याद है। अगर मैं ये चीज़ें अभी बता सकता हूँ आपको, मैंने जो घटना घटाई हैं, बताई हैं अपनी, तो वो भी बात तो मुझे याद है। मैंने जीवन क्यों मुझे उस व्यक्ति ने, जो मैं जिसकी बात बोल रहा हूँ, जो ऐसे पाठ पूजा करता, सिमरन करता है, दान पुण्य भी करता, अपने सारे पैसे दान भी कर देता है, वो मैं नहीं ऐसा करता था। मैं क्यों ऐसा बन गया वो। पर मैंने जीवन में बहुत सी जगह आग लगी को भड़काया नहीं, मैंने उसे बजाया था। मुझे सीन याद है वो आज, किन किन लोगों के घर में ऐसा हो रहा था। मैंने खुद जाके वहाँ अपनी, तो ईश्वर ऐसे देख रहा था मुझे, उसने नोट किया हुआ था सब। उसी की बदौलत उसने मुझे कहा चल तू ही बन जा राजा। हो कहीं भी कोई ऐसी व्यक्ति के साथ घटना घट रही हो, उसका मजाक मत बनाना पुत्र, मजाक मत बनाना। थर लोगे आप, बहुत मुश्किल हो गया आपको, बहुत। मैं जानता हूं पुत्र इस परमात्मा को,
ये परमात्मा खुद अपने आप को इतना नहीं जानता मैं जितना इतना को जानता हूँ। कभी भूले से भी टांच नहीं करना, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चुप कर से निकल जाओ। जवानी का जोश होता, हम बोल देते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे टांच कर देते हैं। संतों के साथ बैठने का यही फल होगा, मैं तुम्हें गलत नहीं होने दूंगा। होना जीवन में जो है होना ही है, पर मैं आपको, क्योंकि आप साधक हो पुत्र, साधना कर रहे हो आप लोग, तो ये हो सकता है आपके साथ। जब इंसान अपने प्रति सजग हो जाता है, अपने आप को समय देने लगता है, खाना पीना बैठना बोलना चलना सब कुछ अपने ट्यूनिंग करने लगता है, तो समझ लो कुछ होने वाला है, आपको राजयोग बनने वाला है। पर उससे पहले वो तुम्हें हिला देगा, वो देखेगा कि तुम कितने मजबूत हो। तो मैं उन सब घटनाओं में से पास हो गया पुत्र, पास हो गया। आज मैं कामयाब हूं। मुझे कोई कंफ्यूजिंग नहीं ये डायलॉग बोलने में, मुझे नहीं कंफ्यूजिंग। कामयाब हूं, अनपढ़ गवार हूं पुत्र, तुम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं तुमको मूर्ख बना रहा हूं, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? नहीं, आप सुन रहे हो, टिक के मेरी बातें सुन रहे हो आप अपनी बीवी को, अपने पति को, अपने बच्चों को 2 मिनट से ज़्यादा अपने पास नहीं बिठा सकते। मैं तुम लोगों को 10 वर्ष बिठा सकता हूँ, तो कामयाबी नहीं तो क्या है ये? नहीं जादू चल रहा है ना हमारा। जितना आपके बारे में सोचा था ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपसे मिलके पता चला है आपके बारे में। इतना नहीं पता था मुझे। अभी तो तू कल आई है पुत्र, तभी तो बोल रही हूँ, 2 हफ्तों में इतना कुछ जान गई। बिल्कुल ठीक है पुत्र। अपने आप को जानो, किसी को मत जानो पुत्र, मुझे ना जानो, अपने आप को जानो, तब तुम राजा बन पाओगे। अगर मुझे जानोगे फिर तुम, एक व्यक्ति कहने का, गुरुजी आप सारा दिन क्या करते हो? मैंने कहा यार अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम बीमार हो जाओगे, क्योंकि मैं जो आज कर रहा हूं मेरी प्रैक्टिस है बहुत पुरानी। मैं बताऊंगा तुम आज ही करने लगोगे, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। मैं क्या करता हूं ये तुम्हारे लिए मैं जानना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे बरसों बीत गए, मैं जो काम करता हूं वो प्रैक्टिस करते करते मैं पहुंच गया। अब तुम नहीं कर सकते। तुम ये माला लेके फिरो, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको गुस्सा आने लगेगा। तो मैं ये 24 घंटे करता हूं, मैं बर्दाश्त कर सकूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसलिए मुझे मत देखो पुत्र, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दो, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने मनोमंडल पे ध्यान दो। आप कितना दुख बर्दाश्त कर सकते हो? दुख, सुख नहीं, दुख। अगर आप दुख नहीं बर्दाश्त, कल्पना करो अपनी फैमिली में कोई घटना घट जाए, उस वक्त तुम्हारी इंद्रियों का क्या रिजल्ट होगा, उस पर ध्यान दो। अगर लगे कि नो कोई बात नहीं, डोंट प्रे, तो समझ लो तुम किसी ना किसी दिन उस संगासन पे बैठोगे। अगर घबराहट हो जाए, ना 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 ना, मैं नहीं, ऐसा नहीं, अरे क्यों नहीं हो सकता ऐसा? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों ना हो? क्यों ना हो तुम्हारे साथ ऐसा? होगा पुत्र। इसलिए ये सब प्रैक्टिस करो अपने आप, अपनी इंद्रियों पर, अपने आप पर। कुछ भी हो सकता है पुत्र, चाहे तुम भगवान के रिश्तेदार भी बन जाओ। जीवन में जब जब जो जो होना है तब तब सो होना है, चाहे भगवान के रिश्तेदार भी बन जाओ पुत्र। ये मत सोचना कि मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ अब अच्छा ही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। बस कितना बर्दाश्त कर सकते हो, बस वो नोट होगा आपका, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हो। मैं हार्ड वर्कर था, मैं छोटी उम्र में जब हार्ड वर्कर काम कोई, तो उसके कारण मैंने गर्मियों में काम किया है, सर्दियों में काम किया, इसलिए मेरा बॉडी लैंग्वेज में कुछ शायद थी, इसलिए मैं वो बर्दाश्त कर गया। कुछ ऐसी बातें मैं सबसे शेयर भी नहीं कर सकता जो मैं ना घटी, ठीक नहीं होगी। जो मेरे साथ उन दिनों में घटना घटी मेरे साथ, मैं बता भी नहीं सकता किसी को, ऐसे हालात हुए। पर मैंने कभी नहीं कहा परमात्मा
मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, मेरे साथ क्यों करते? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा डोंट वरी, और भी है तो भेज दो। मैं ना एक बार इसी जगह की सुनाऊंगा बात, आज इसी बातों को इंटरनेशनल करते हैं नहीं। तो मैं ना जब नया नया मैं शदाई हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, काम धंधा सब छोड़ दिया, बिजनेस कारोबार त्याग दिया, तो हुआ क्या, मेरी पत्नी को 6 महीने बाद पता चला था कि सब कुछ उजड़ गया। क्योंकि मैं वैसे तो मौन में था, पर बीबी के साथ आके मैं वही बातें करता था जो करनी चाहिए, नहीं तो वो पागलों का मुझे हॉस्पिटल ले जाना था उसने। बीबी के पास मैं यही आके कहता था, मैं तुम्हें सोने का सेट बना के दूंगा, 2 कमरे बनाएंगे, एक तेरी मम्मी के लिए, तेरे पापा के लिए, ये बातें करता था मैं। वैसे मैं मौन समाधि में था, अगर ऐसा ना करता तो उसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा देना था नहीं। तो एक बार क्या हुआ, घर में खाने पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो मैं एक बार शाम को सैर करके आ रहा था, तो देव ऋषि इतने होंगे, महर्षि थोड़ा सा 13-14 साल के थे। तो मैं जैसे, यही कमरा था ये वाला, तो इस कमरे में म्यूज़िक सिस्टम रखा हुआ था। तो मैं अंदर आया तो शाम के 7 बजे होंगे, तो उस वक़्त खाने का, रात को खाना पीना, कोई खाने पीने का कोई नहीं था। तो जब मैं आके अंदर देखा तो म्यूज़िक लगा के बच्चे भी नाच रहे हैं, मेरी बीवी नाच रही है। तो मैंने उसी वक़्त समझ लिया मैं हो गया कामयाब। मेरी बीबी को पता था कि कुछ नहीं मिलना, सब काम खत्म हो चुका है। उसके बावजूद भी मैंने नृत्य करते हुए देखा, वो भी दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं पुत्र। मैंने बच्चों को, अपनी बीवी को नाचते हुए देखा, गाने लगे हुए थे, फिल्मी गाने लगाकर जी जगह। तब मैंने सोचा, मैंने कहा अब बात बन गई हमारी, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बस फिर जूं चली गाड़ी पुत्र, फिर रुकी नहीं। मैं जो चीज़ नहीं भी जो चीज़ मैंने त्याग दी थी सब मुझे मिली। मैंने पैसे को त्यागे को आज लक्ष्मी को त्याग दिया। लक्ष्मी कहती मैंने तुम्हें तो त्यागा, तूने मुझे त्यागा ना, मैंने नहीं तुम्हें त्यागा। तो मुझे पास जो जो चीज़ मैंने ज़िंदगी में त्यागी थी वो सब मिली मुझे पुत्र, विद ब्याज। ये मैं बातें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ पुत्र, अगर तुम्हें भी कभी उस नाजुक गली में से निकलना हो तो तुम्हारा मनोबल बना रहेगा, तुम लगे रहो, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम पर उसका फोकस है पुत्र, निश्चिंत रहो। सारी दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ, बस ध्यान रखो अपने कर्मों पे, तुम्हारी अपनी थिंकिंग कैसी है, तुम्हारी हर वक्त क्या बैठा, हर बात को नेगेटिव आता हो। कभी कभी ना हमारे दिमाग में नेगेटिव बातें आने, किसी के प्रति शक, तो उस वक्त सोच लो यू आर रॉन्ग, मैं ही रॉन्ग हूं। किसी के प्रति शक करे तो अपने आप को समझ लो कि मैं ही रॉन्ग हूं, वो ठीक होगा। देख लेना 2-3 दिनों बाद लगेगा वो ठीक था, मैं ही रॉन्ग था। क्योंकि वो जो विचार आएंगे हमें बेइज्जत करने के लिए आते हैं। मेरे में भी आए होंगे, आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर गंदगी होती है, मेरे अंदर भी थी, पर मैंने शेयर नहीं किया। मैंने अंदर ही अंदर उन चीज़ों को मसल दिया पुत्र। जो विचार आते थे ना किसी के प्रति, इसके प्रति, इसके प्रति, मैंने जाके पूछा ही नहीं, मैंने अपने अंदर ही अंदर उसको क्रॉस कर दिया। अगर मैं पूछ लेता तो मैं समझ लो हार जाता, फेल हो जाना था। वो मेरी परीक्षा नहीं हो सकती, पता नहीं क्या था वो। तो आप भी याद रखो, कभी किसी के प्रति कोई नेगेटिव आ रहा है तो अपने आप को ही समझ लो कि मैं ही गलत हूँ। इसी तरह मैं ये सब अपने आप विचारों को लेता गया, करता गया। मैंने आज तक 25 साल हो गया, 26 साल, मैंने किसी से एडवाइस नहीं ली आज तक, किसी से ना, अपने गुरु से एडवाइस नहीं ली पुत्र। मैं अपने गुरु को मिला भी नहीं कभी। सारे शेयर मेरे हैं, पूरे शेयर होल्डर मैं ही हूं। जिस जगह पे अब मैं बैठा हूं
मैं अब नॉर्मली बात भी कर लूँ तब भी आपको अच्छी लगेगी, राइट है ना। उस वक्त जो बातें बोलता था राइट नहीं थी, हाँ है ईश्वर की तरफ से राइट थी, और दुनियावी जो है व्यक्तिगत वो रॉन्ग थी, कंट्रोल नहीं था। ऐसे से डायलॉग बोल दिए मैंने, लोग देख के रास्ता बदल लेते थे। जो मेरे बहुत खास थे, मित्र थे, जो मेरे साथ ऐसे चलते थे, मुझे देख के रास्ता बदल लेते थे। बड़ी खुशी होती थी मुझे देख के। अब मैं देख के रास्ता बदल लेता हूँ। अब होता है मेरे साथ, वो जब कोई निकलता है मैं फटाफट पीछे हो जाता हूँ, जहाँ बैठा होता मैं। वो जो लोग मुझे देख के रास्ता बदलते थे, अरे मैं भी तो वो करूँगा। अब वो निकलते हैं कि चलो होगा तो बाबा जी को घुस जाएंगे अंदर, तो मैं फटाफट पीछे हो जाता हूँ। तभी मैं पर्दा लगाया हुआ है। मैं कहा उस वक्त तुमने मेरी नहीं पूछी, अब मैं नहीं पूछूंगा। तो जो व्यक्ति आड़े समय काम आए उसी के साथ परमात्मा होता है। जो दुख के समय पलट जाए पुत्र, उसकी सोसाइटी क्यों करनी? सोसाइटी उसके साथ करो जो तुम्हारे आड़े सम काम आता है। जो आड़े समय इतना मित्र, इतना दोस्त होने के बाद भी पुत्र देख के पास साइड पड़ ली, जो हम किसके बिना रह नहीं सकते थे, मैंने उसे देखा, यही रहता पास। वो सब जानता था मुझे, क्या मैं करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। एक और बहादुरी की बात सुनाता हूँ अपनी तारीफ की। मैं कैसा महात्मा हूँ, ना मैंने अपना घर छोड़ा, ना मैंने अपनी फैमिली छोड़ी, ना मैं अपनी कॉलोनी छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर भी मैं महात्मा बन गया। वो कहते नहीं है, मैंने बहुत से महात्मा लोगों को देखा कि जो महात्मा लोग होते ना, जहां वो पैदा हुए दूसरी जगह जाकर वो अपना मिशन को ऑन करते हैं, जहाँ अपना कोई कला है, जहाँ उनमें काबिलियत है, उसका प्रखान करते हैं। मैंने कहा भाई सब लोग ऐसा करते, मैं नहीं करूँगा। देखें कामयाब हूँ चाहे ना हूँ, मैं जगह नहीं छोड़, मैं लग बैठा रहा जहाँ। क्योंकि जिसने मुझे नंगा देखा है वो मुझे महात्मा क्यों कहेगा, राइट? मेरी माँ हो, चाहे मेरा भाई हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, पड़ोसी हो, जिन्होंने मुझे शरारतें करते देखा। पहले मैं आप जैसा था, मैंने वो सब काम किए जो तुम लोग करते हो। तो जिन लोगों ने मुझे देखा वो मुझे महात्मा कैसे मान लेंगे? नहीं। तो मैं कहा माने ना माने, मैं तो यही रहूँगा। एक बार कुछ लोग मिलके आए, कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर, उसमें हमारे यहाँ का कोई जो होता वो एमएलए होते हैं, जो होते हैं ना, क्या काउंसलर, ऐसे वो सब आए मिलके कि बाबा जी आप जहाँ से चले जाओ, आप महात्मा लोग हो, अगर आप जहाँ रहोगे ये लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे आपको, आप कहीं और चले जाओ। तो मैंने कहा मैं चले जाता हूँ, ओके मैं चले जाता हूँ, मुझे गारंटी दो। उन्हें कहा कि ये भूत तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं कहा भाई मैं चले जाता हूँ, मुझे गारंटी दो कि जो भूत जहाँ हैं मैं जहाँ पाऊँगा वहाँ नहीं होंगे। मुझे गारंटी दे दो कि जो लोग मुझे यहाँ तंग करने वाले वहाँ नहीं होंगे। अगर मैं आज यहाँ से भाग गया तो मुझे वहाँ भी ऐसे मिलेंगे। अगर ये मैं मोर्चा ना फतेह कर पाया तो मैं तो भगौड़ा हो जाऊँगा। अगर प्रभु ने कृपा ही करनी है तो फिर यहीं करे, मैं क्यों वहाँ जाऊँ। तो फिर ऐसी कृपा बरसी पुत्र, उसके बाद वो मैं किसी भी तरह दिखा ही नहीं सकता, ऐसी कृपा बरसी। उसी के बाद जब मैंने ये डायलॉग, मुझे अपना डायलॉग इतना अच्छा लगा जब मैंने उसको ये बात बोल के भेजा कि यार जो भूत आप कहते हो कि तंग करने वाले, अगर मैं वहाँ जाऊँगा वहाँ नहीं होंगे। ये बात फिर मैं जैसे सिमरन करते ना, ऐसे मैं बार बार बोलता था।
और आनंद लेता था, अपने आप की पीठ थपौता था। ओ बाबा तेरी जय। आप भी ऐसे बन सकते हो पुत्र। अगर एक व्यक्ति ने कामयाबी पाई तो हजारों लोग कामयाबी। इसी युग में बना हूं मैं पुत्र हीरो। कोई जंगल में नहीं गया, कुछ नहीं त्यागा मैंने, सब एंजॉय किया। एक बार ना मैं, ये बहुत अच्छा एक प्रसंग है लाइव। साधना काल में जब हमारे घर में सब समझ लो जीरो हो चुका था, तो इसी कमरे की बात है, तो वो किचन है इधर मेरी। तो सुबह का समय एक ना गली में महात्मा भगमे चोले वाला मांगने वाला निकलता था रोज़। तो वो महात्मा हाथ में डपली बजाता होता था, इधर से निकल के जाना। तब मैं डीप समाधि में था, यानी बैरागी था, त्यागी था। तो शायद मेरे बीवी बच्चे भी मेरे मैग्नेट में आ गए, मेरी हवा में आ गए। आप किसी गैंग में चले जाओ जहाँ नशा हो रहा है, तुम भी वैसे हो जाओगे, है ना। जैसे लोगों में बैठ जाओ तो आप पर असर होने लगता है। शायद मेरी फैमिली का भी मेरा असर फैमिली पे होने लगा। तब अभी कुछ नहीं था, शायद 2 साल 1.5 साल हुआ होगा, मैं अभी ये सोचा भी नहीं था ऐसे। तो वो नीचे आ रहा, तो मैं वहाँ खड़ा था, तो उसने मुझे देख लिया, तो मैंने कहा आ जाओ भाई। वह यहाँ से ऊपर आया, यहाँ से जहाँ पर इस अंदर इस कमरे में टेबल था बैठने का, मैंने उस पर बैठा दिया, मैं बेड पे बैठा। तो मेरी पत्नी वहाँ खाना बना रही थी, तो वो बैठा। तो मैं माता ने कहा, मैं कहा बीबी को, मैं कहा अभी महात्मा जी आया, एक परौंठी ला दे दी। ਹੁਣ ਹੋਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਪਰੌਂਠੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪਰੌਂਠੀ ਚੁੱਕੀ, ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ये सुनने वाला पुत्र ये प्रोसेस मेरे जीवन में फिर आगे मिला मुझे, उसके बाद ही मैं मौज करने लगा हूँ। तो वो जो महात्मा था, जब ऐसे ही उसके आगे थाली रखी ना हमने, तो वो कहने लगा मलाई, संत लोग मलाई खाएंगे, संतों का काम नहीं मलाई खाना। तो मैंने क्या राख खाएंगे? और मैंने कहा भाई, चोर चक्के जो होते हैं, बदमाश लोग, वो मलाइयाँ खाएं, जो परमात्मा के करीब अब जहर खाएं, ये हमारे लिए ही है मलाई। ओ कहता ले, ये बात मैंने सोची नहीं थी। वो महात्मा कहने लगा, मैंने कहा पुत्र हमारे लिए ही है ये मलाइयाँ दूध। ये चोर चक्कों के भाग्य में ऐसी चीज़ें हुई तो फिर तो कुदरत ख़त्म हो गई। कहता यार ये बात मैंने सोची नहीं थी। लो वो बात कंप्लीट हो गई, उसने मलाई खाई, खा के चला गया। अब वो सीन मेरे साथ होने वाला है। तो मैं जब डीप समाधि में था, गहरी समाधि में था, तो वर्कशॉप शुरू हो गई। पहली वर्कशॉप, दूसरी वर्कशॉप, मेरा काम दुकानदारी चलने लगी। तो जलंधर में थे, तो मैंने सोचा जलंधर से फगवाड़ा जाएंगे, लुधियाना जाएंगे, अंबाला जाएंगे, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली जाएंगे। क्योंकि नया नया मुझे गाड़ी मिली थी, तो किसी को नया नया गिफ्ट मिले तो पड़ोसियों को दिखाता ही है ना। तो नई नई गद्दी मिली थी, मैं चाहता था रातों रात सबको दिखाऊं, जो लोग मुझे पागल कहते थे। तो मैं जब 2-3 क्लासें होने के बाद लुधियाना नहीं जाना पड़ा, सीधा दिल्ली, यहाँ से सीधा दिल्ली। लो जी, मैंने कहा बाबा तेरी तो चल पाई। जो लोग गाली देते थे, चलो अभी भी था मैं आउट ऑफ कंट्रोल ही। वो महात्मा का प्रोसेस मुझ में आ गया था। तो मैं जब दिल्ली ट्रेन में गए थे, या गाड़ी में, ट्रेन में, तो वहाँ मुझे कार लेने आई। मैं VIP कोटे में से निकल गया। इतनी कोई गुड पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। अभी 2-4 क्लासें हुई होगी, अभी कोई ढंग से मुझे लफ्ज़ भी नहीं उतारने आते थे। पर ईश्वर पता नहीं क्यों जो 10 साल बाद मिलनी थी, पहले साल में देने लगा। मैं जब ट्रेन से उतरा, मेरे हाथ डाले गए, मुझे VIP कोट, एक गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में बैठा के ना एक 5 स्टार होटल के अंदर घुस गई गाड़ी। मैं बैठा था ऐसे कार में, गाड़ी जाके खुली, गुरुजी आ जाओ। मैं निकला,
मैं पीछे पीछे, 2 लोग आगे आगे, वो लिफ्ट में बैठे, मैं बोला नहीं कुछ भी, चलता गया। तो एक रूम खोला, कहता गुरुजी आप आज यहाँ रहोगे 2 दिन, तो अगले तीसरे दिन बाद हम आपको दिस कुछ चेंज करना कहीं बनाया था उन्होंने। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि हम महात्मा लोग हैं, ऐसे होटलों में ठहरना हमें शोभा नहीं देता। तो फिर वो महात्मा आ गया, कहता है साढ़े ਲਈ है। जब मैंने ये डायलॉग बोला तभी वो आ गया, कहता ये होटल चोरा चक्या लिए नहीं, साढ़े लिए। उसके बाद मैंने ना, मुझे लगता है कोई बड़े से बड़ा होटल भी नहीं छोड़ा। अगर मैंने वो मलाई वाला थॉट उसको ना दिया होता तो वो दुविधा में निकलना नहीं था। तो उसके बाद तो मैंने हर वीआईपी ट्रीटमेंट को एंजॉय किया, क्योंकि वो सब हमारे लिए ही है। जो ईश्वर के करीब है, जो ईश्वर का दोस्त है यार, वो पीछे क्यों रह जाए? हाँ के ना? तुम एक डीएसपी, डीआईजी, या कोई कांस्टेबल या एसएचओ के दोस्त हो तो तुम्हारी अकड़ कितनी होती है? नहीं, हमारा तो वीआईपी कोटा उसके साथ है, तो हमारी कैसी होगी? तो जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे होते हैं पुत्र, उनका प्रश्नों का उत्तर हमें खुद ही ढूंढना होता है, वो किसी से नहीं एडवाइस ले सकते। याद रखना, जीवन में कभी दुविधा पैदा हो जाए तो वो दुविधा तुमने खुद ही हल करनी है, नो एडवाइस, ना अपनी माँ से, ना बाप से, ना अपने गुरु से। वो अंदर से ही तुम्हें एडवाइस मिलेगी प्रॉपर। रोज उठो, प्राणायाम करो, साधना करो, समाधि लगाओ, वो जिस बात को तुम लेके बैठ जाओगे वो अंदर से ही हल मिलेगा। मैं जब दूंगा, वो मेरी विल पावर है पुत्र, जरूरी नहीं कि आप वहाँ चल पाओगे। मैं 10 फुट, 20 फुट, 50 फुट से भी छलांग लगा सकता हूँ। मैं तुम्हें कहूँ तुम भी लगा दो, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, हर व्यक्ति का अपना आत्मबल, तो इसलिए कोई भी कन्फ्यूजिंग हो, कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं, अपने पे काम करो, खुद ही उसका डिसीजन लो, खुद ही उसका रास्ता ढूंढो। चलते जाओ, सामने दीवार आ जाए, दीवार देख के बैठ ना जाओ, रास्ता खोजो कि कैसे पलटना, आगे जाना है। ये नहीं कि दीवार आ गई मैं कहाँ जाऊँ, कोई ना कोई जुगाड़ बनाओ कि दीवार को फांद के निकल जाए। अगर आप साधक हो, रोज़ सुबह अपने आप को समय देते हो, तो ये सब बातें आप आसानी से लागू कर लोगे। अगर सारा दिन सोए रहते हो, फिर किसी का तुम्हें सहारा लेना पड़ेगा, किसी बाबे के आगे माथा टेकना पड़ेगा। अगर आप चाहते कि आप चलते फिरते ग्रंथ बन जाओ, तो अपनी पूजा करो, रोज़ समय दो अपने आप को। खाते समय सोचो ये खाने जा रहा हूँ, ये इंसान के लिए है या नहीं है। वही चीज़ खाओ जो इंसान के लिए बनाई, जानवर के लिए जो बनाया वो मत खाओ। फिर तुम कभी ना कभी अपनी हर कन्फ्यूजिंग को हल कर लोगे। ये मैंने ऐसा किया है अपनी लाइफ को। हर कन्फ्यूजिंग 100 हज़ारों प्रश्न होते थे, बहुत सी बातें होती थी, मैं अपने अंदर से ही डिस्कस करके करता गया, निकलता गया। अब तो मेरे अंदर कोई प्रश्न नाम की कोई चीज़ ही नहीं, कन्फ्यूज़न नाम की कोई चीज़ ही नहीं। मैं चाह के भी कभी कन्फ्यूज़ नहीं हो पाता कि मैं अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लूँ। मेरी इंद्रियां ही ऐसे रिजल्ट देने लगी, स्वाभाविक ही हो गया सब। पर वो आज नहीं हुआ, मुझे 25 साल हो गए ऐसी पीछे लगे हुए अपनी इंद्रियों के प्रति। पर आपको मैं बता देता हूं कि अगर मैं वहां पहुंच गया, आप भी पहुंच सकते हो। पर समय देना मत भूलना अपने आप को पुत्र। कोई दोस्ती नहीं, कोई मित्रता नहीं, समझ आई? अगर तुम फिट हो तो हमारे सब रिश्तेदार हैं। जब तुम लूज हो गया तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। क्यों हो तुम्हारा? तुम सोचो, आप तुम कैसे लोगों के साथ बैठना चाहोगे? जो बीमार हैं, बदबू वाले हैं,
दुखी लोग हैं उनके साथ बैठना चाहोगे, किसी खुश व्यक्ति के पास बैठना चाहोगे? तो बस खुश रहो, फिर तुम्हारे पास तभी लोग बैठेंगे ना। तुम्हारे से गंदी बदबू आ रही है पुत्र। मैं कनाडा में था पुत्र, एक व्यक्ति, औरत थी, तो उसका पति अल्कोहल लेता था, ज़्यादा था, टू मच था कम। तो वो दोनों भी पति पत्नी मेरे घर पे मिलने आए कि चलो हर रात को कि कहीं ठीक हो जाए। कुछ लोग तो इसलिए आते कि शायद मामा बाबा के फरियाद में चले हैं शायद। तो वो जो उसका पति था, बीबी ने तो अभी शिकायत करनी थी, करने से पहले ही वो थोड़ा एज था, बड़ा सुखड़ा हुआ था। तो कहने लगा बाबा जी मैनू रोटी नहीं देंदे, मैनू खान नू नहीं देंदे, मैनू पुछदे नहीं, मैं ट्रक च सोना। ऐसे पंजाबी था। तो मैं जैसे उसने ये बोला, पंजाबी होने का ऐसे बोला कि मैं वो ट्रक चलाता था कि मैं रात को ट्रक में सोता, मुझे घर में घुसने नहीं देते, मुझे रोटी नहीं देते, ऐसा ऐसे ऐसे। उसकी बीवी थी। मैंने कहा भाई देखो ये बात गलत है, बंदा कमाता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, 2 रोटी घर में क्यों नहीं घुसने देते। मैं उसकी बीवी को ऐसे बैठी थी, उसकी बीवी के साथ उसकी बहन थी, दोनों बैठी थी। तो इधर वो बैठा था, तो मैं उसकी वकालत करने लगा उस बंदे की कि भाई ऐसा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है यार, 2 रोटियां दे दो, नहीं घर दे विच तुसीं अलग कमरे 'ਚ बिठा दो। मैं अपने ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ बड़ी सियानपत्ती दिखाई पुत्र। ਉਹਨੂੰ लेडीज़ बोलन लगी है, कहती गुरु जी तुसीं ना कल साडे घर आना रात ਨੂੰ 8 ਵਜੇ मेरे बैडरूम 'ਚ। ਤੁਸੀਂ देखना ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਦਬੂ ਹੀ ਬਦਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, मैं भी रह लूँगी। मेरी बोलती बंद हो गई पुत्र, मैं कुछ नहीं कह पाया, मेरे को उस गल का जवाब नहीं सी पुत्र। इसलिए पे मैं ताज़ा पुत्र, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसे बनो कि तुम्हें कोई वेलकम करे। बीमारियों से भरे हुए हो कि मेरा बेटा मुझे उठाए, मेरी बेटी मुझे देखे, क्यों देखे? क्या उनका कोई अपना कोई टारगेट भी होगा, उनका भी तो कोई लक्ष्य होगा। तुम बन के रहो कि किसी की उन्नति के आड़े ना आ जाओ आप। तब मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखो, खुश रखो, ताकि तुम्हारे बदन की खुशबू दूसरे को खींचे, जैसे मैंने आपको खींचा हुआ है। आप भी ये सब कर सकते हो। चलो सारे संसार को ना सही, चंद लोगों को, आप अपने फैमिली को, अपने पति को, अपने बच्चों को, कि तुम्हारे पास बैठे, उन्हें खुशी मिले, उन्हें तुम्हारे बदन की खुशबू अच्छी लगे, तुम्हारे वेव्स उन्हें अच्छे लगे। अगर आप बीमार हो, खंडित हो, मजबूरी के कारण तुम्हें बैठा सकता है कोई, और बैठने को चाहेगा, चाहे तुम उसकी माँ हो चाहे उसका बाप हो। मजबूरी से कि चलो नहीं चाहता, अगर तुम खूं खूं करे, गंदे काम कर रहे हो, बदमाश। इसलिए हर समय ये मत सोचो कि हम कोई महान बनना है, बस अपने आप को स्वस्थ रखना है। मत सोचो हमने अमीर बनना है, अमीर बनने की इच्छा ही निकाल दो पुत्र। काम 24 घंटे करेंगे पर अमीर नहीं बनना। जो व्यक्ति अमीर बनने की इच्छा रख के कदम बढ़ाता है वो घटिया व्यापारी है पुत्र। अमीर जब बनना है तुम ना भी चाहो तब भी बन जाओगे। हम बने हैं पुत्र मैं बना हूँ। मैं अमीर बनना ही नहीं चाहता, मैंने तो लक्ष्मी को त्याग दी थी, फिर भी अमीर बन गया मैं। बस काम करो, अपना करो चाहे पड़ोसी का करो, पर करो जरूर। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे इससे क्या मिलना, मैं क्यों करूं, ये मत सोचो। बस यूटिलाइज करो अपने आप को। जो भी तुम्हारी टैलेंट है, काबिलियत है, कहीं ना कहीं दिखाते रहो, चाहे उससे लिए तुम्हें कुछ मिले चाहे ना मिले। काम तुम मेरे करोगे, फल तुम्हें कोई और देगा। ये प्रकृति का नियम है। हम सोचते हैं कि जिसका काम मैं कर रहा हूं वही मुझे दे, ये रॉन्ग। मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, तुम्हें खुश कर रहा हूँ, तो इसका फल मुझे कोई और देगा। ये है प्रकृति का नियम। फिर कभी आप तनाव में नहीं आओगे, कभी आप मनोबल नहीं डोलेगा आपका, थकोगे नहीं, आप बढ़ते जाओगे आगे।
फिर एक ना एक दिन एक ही जगह बैठे बिठाए खाओगे आप। मैं कोई काम, सब कुछ मिलता है मुझे। मैंने यहाँ से अमेरिका जाना, कनाडा जाना, कोई प्लान नहीं होता मेरे पास। गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, टिकट सब ऑटोमेटिक, सो के जाता हूँ। लोग बैठ के जाते हैं, मैं सो के जाता हूँ जहाज में। बहुत हाई फाई बहुत हाई फाई होता है। वो एयरपोर्ट पे जाना, वो क्या कहते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे कार्ड है मेरी, वो क्या कहते हैं, वो मेरी वो क्या चेकिंग भी नहीं होती, मेरे पास ग्लोबल कार्ड है मैं अनपढ़ बना के दिया देने वालों ने। जब जाता हूँ ना, मैं बड़ा मज़ा आता है, बात ऐसे ऐसे करके निकल जाता हूँ ऐसे छोटे छोटे कार्ड हैं, बच्चों ने बना दिए, अमेरिका वालों ने, कनाडा में मुझे आता नहीं क्या है, पर मैं वो बता देते, गुरु जी वहाँ जाना, ये बात दिखाना ही है आपने, बस बाकी काम हो जाएगा तो मैं उसे बड़ा एंजॉय करता हूँ, बहुत मौज करता हूँ। तो मैं कहता यार, लोग कहते बाबे के घर में बिजली नहीं, पर बाबा देखो कर क्या रहा है किस बड़े होटल में बैठा होता मैं, अंदर जाना, पब्लिक में बैठना, बहुत बड़े लॉन्च में बैठना। बाबे ऐसे भी होते हैं पुत्र, और बाबे ऐसे ही होते हैं बाबे का मतलब होता है ईश्वर के नज़दीक जो हो। तो जो ईश्वर के नज़दीक है पुत्र, वो क्यों तंग रहे। जो बेईमानों के करीब है, चोरों के करीब है, रिश्वतखोरों के करीब है, क्या वही सुखदायक जीवन जी सकते हैं, बड़े बड़े लग्जरी होटलों में जा सकते हैं। जो ईश्वर के नज़दीक है वो कहाँ जाएंगे, कुटिया में नहीं, वो उससे भी बड़े महलों में जाएंगे, वो मलाई वाले ये वो मलाई वाली बात मुझे ये बातें करने कन्फ्यूज़ नहीं करती मैंने उसको समझाया था, अब वो मुझे बार बार समझाता है, इस जहाज में बैठ, नहीं इसमें बैठ नहीं तो मैं कहूँ नहीं मैं बाबा हूँ, मुझे नीचे बिठा के ले जाओ, नहीं तो बड़ी सीट पे बैठ वो हर वक्त वो हाथ मर गया वो महात्मा, पर वो जहाँ भी जब मेरी दुविधा आ जाएगी, यार मैं महात्मा होके यहाँ नहीं, वो कहता क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ही है एक जिंदगी का किया हुआ वो काम कितने फाटक खोल दिए मेरे। तो कई महात्मा तो ये सोचते हैं कि गंदे मंदे करके बैठे तो लोग कहेंगे हम भगवान हैं। यार भगवान ब्यूटीफुल, सत्यम शिवम सुंदरम, नहीं जो बदसूरत हो भगवान थोड़ी हो सकता है। ईश्वर का मतलब ब्यूटीफुल, जो हो ही परमात्मा पुत्र, वो बदसूरत कैसे हो सकता है, राइट? नहीं, जिसके पास पर्सनैलिटी ना हो, जब आप भी अपनी सूरत आईने में देखा करो, तुम्हें सुंदर लगे तो समझो तुम भगवान ही हो जब तुम्हें अपना थोपड़ा पसंद ना आए तो समझ लो तुम मुर्दा हो अपनी तारीफ कर देख के कह दिया करो आई एम गॉड, कोई कंफ्यूजन नहीं, पुत्र कह सकते हो आप, इसमें कोई मरने के बाद भगवान नहीं होता कोई पुत्र, जीते जी भगवान होता है। जो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद भगवान बनता है, रॉन्ग। भगवान का मतलब होता है पुत्र इंद्रियों में रहते हुए पाक रहना, ना कोई शोभ ना कोई शिकायत। जब शरीर ही नहीं हमारे पास तो फिर तो निराकार है ही, फिर उसमें कौन सी बहादुरी हुई। तो शरीर में रह के ही भगवान बना जा सकता है। भगवान वही जिसके पास शरीर है, जिसके पास शरीर नहीं वो मुर्दा है, भूत है, डरावनी चीज है एक बार ना कनाडा में मैं किसी पार्क में बैठा था, नवरात्रे थे, नवरात्रियों में मैंने ना मौन में चले जाना था, समाधि में जाना था। तो एक दिन पहले मैं किसी गार्डन में बैठा था, ये डायलॉग भी रिकॉर्ड करने लगा हूँ मैं
है तो खतरनाक, देखेंगे क्या होता है। तो मैं वहाँ बैठा अकेला, क्योंकि यहाँ तो नहीं मैं बैठ सकता बाहर, क्योंकि सब जानते हैं वहाँ गोरियाँ मेमा होता, किसी ने की पता मैं कौन है नहीं। तो मैं बड़ी आज़ादी से पार्क में बैठा बेफिक्र, कोई नहीं। तो वहाँ पे मैं बैठा तो पगड़ी बांधी होती, मैं ऐसे ही जब मैं सबली में जाता हूँ पगड़ी बांधी होती। तो वहाँ एक सरदार जी ने देखा, तो वहाँ जब जाते पंजाबी लोग एक दूसरे को बड़ा मर्ज के मिलते हैं, तो मुझे देखा, वो आया, मैं बैठा था जिस फटे पे, वो भी साथ आगे बैठ गया। हो सरदार जी की हाल है? तो एनर्जी मेरी आउट ऑफ कंट्रोल थी। ये मैं 2016 में नॉर्मल होना लगा हूँ। 2016 में बड़ी प्रैक्टिस की मैंने अपने आप को नॉर्मल होने में, क्योंकि बहुत से डायलॉग ऐसे बोल देता था बड़े खतरनाक। अभी भी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो डायलॉग देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वो सरदार जी बस बैठ गए, हाँ जी सर कितों आए हैं? मैं कहा जी पंजाब चो, जलंधर इंडिया तो। कहता पंजाब च कितों? मैं कहा जलंधर तो। अच्छा, केड़ा वीज़ा तुहाडे को, कौन सा वीज़ा है आपके पास? विजिटल आए तुसी? मैं कहा नहीं, साढ़े को इंटरनेशनल वीज़ा। कहते इंटरनेशनल वीज़ा, तुसी फिर कोई खास होंगे? मैं कहा हाँ, मैं बहुत अमीर आदमी है। आप देखो आप ही बोली जा रहे मैं। वो सरदार जी मैंने भोला जिहा सी बेचारा। अच्छा तुसी काम की करते हैं? मैं कहा असीं मौज करते हैं। अजय अगे चलियो अगे। कहता फिर भी तुसी कोई तो होगा। मैं कहा जी मैं ना जिसने आ कायनात बनाई तो मैं उसदा बाप आ। ਹੁਣ ਉਹ बेचारा ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਂਗੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੋਹ समाधि चल जाना थी एक दिन ਲਈ, मेरे को टाइम सी, मैं बाहर आया सी। मैं कहा हाँ जी मैं कल भी आऊँगा। मुड़ के मैं उधर नहीं गया। तो जो यार मैं डायलॉग बोला आज भी सोचता हूँ, उन्हें कहता हूँ पागल होना जो बोल गया, पर मैं होश आवाज़ सी। यानी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ पुत्र, अब नॉर्मल से नॉर्मल होने के लिए मैंने होमवर्क किया। फिर मैं एक और छोटा सा एक लबे भी बताऊंगा आपको, वो भी बड़ा मज़ेदार। मैं जैसे नॉर्मल कैसे किया अपने आप को, जब भी बात नहीं, कोई ऐसी बात बोलते नहीं जो कि रॉन्ग, व्यक्तिगत रॉन्ग, जो नहीं बोलनी चाहिए ऐसी। जैसे मैंने कहा मैं जिसने कायनात बनाई उसका बाप, ये तो को कितना खतरनाक डायलॉग है, हंकार से भरा हुआ। ऐसे मैं तो हुआ क्या, वहाँ पर मैंने अपने आप को सोचना शुरू कर दिया कि जा तो तू बाबा बाहर जाना, जो जाना तो फिर अपनी ज़बान पे काबू रख। ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि देखो जहाँ तो तू संगत च बैठ के, जो तुसी सैर करन जा रहे हो, कहीं से रास्ते में मिल जा तो ऐसी सी बातें बोल देता है किस दिन तेरे मार पै जानी है। तो मैं अपने आप को समझा रहा कि मैं बड़ी सोचा कि हुण मैं बोलना ही नहीं। फिर मैं अपने आप की प्रैक्टिस करनी शुरू की। हुण मैं जाऊँगा, मैं की गल करनी हो, जाना मैं क्या जरूर है, जाऊँगा नहीं तो फिर मैं नॉर्मल कितना होऊंगा। सो मैं ना सैर कर रहे जा रहा था, ऐसे मेरे शॉल मैंने गले में डाला हुआ था, तो मैंने सामने देखा पार्क में 5-6 लोग सरदार जी बैठे हैं। तो मैंने फटाफट उसी वक्त अपनी पग बांध दी। तो चलते चलते ना वो जो मफलर था मैंने सर पे बांध दिया। तो मैंने कहा नॉर्मल हो के देखते हैं। तो मैंने कहा जब आवाज़ देंगे तभी मैं जाऊँगा। तो मैं जा रहा था दूरम सरदार जी जैसे वो करते हैं। तो मैं प्रैक्टिस की हुई थी, मैंने रियाज किया हुआ था, मैंने क्या डायलॉग बोलना है कि मैं नॉर्मल रहना, उनको मैंने महसूस नहीं होने देना कि मैं अब नॉर्मल हूँ। मैं जा रहा हूँ ऐसे, वो ऐसे अंदर फट्टा बनाया हुआ, तो वहाँ बैठे गपशप में लगे होंगे जो भी उनका। तो मैं अभी उनसे कोई 20 फुट दूर हूँगा, तो मैं अपने आप को नॉर्मल शब्द करने के लिए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, पंजाबी से मैं बोलना, और जितना मैं उत्थे बोलिया मैं वही लैंग्वेज बोला। नॉर्मल कर रहा अपने मैं कि मैं किसी भी तरह पता ना लगे कि मैं अब नॉर्मल हूँ। और मैं कहा सरदार जी मैनू ये दसो
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣਾਏ, ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਨ ਧਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਬਤਨ ਮਮਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਦਾਦਾ ਬੀਬੀ ਸਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। यानी मैं बड़ी रिहर्सल की थी, प्रैक्टिस की कि मैं वहाँ जा रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा बात ना बोलूँ जिससे मैं अब नॉर्मल पता चल जाए। अब मैं पास हूँ पुत्र, अब मैं बहुत जगह जाता हूँ, वहाँ जब भी जाता हूँ कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। अब मेरे पास सिद्धि आ गई। अब मैं बैठ के यही बात करूँ, हाँ जी किन्ने किन्ने के पैसे कमा लेने, किन्नी की दिहाड़ी मिल जाती, कैसे क्या काम करते हो, अच्छा कितने पैसे मिल जाते हैं आपको। अब ऐसे बातें कर लेता हूँ। अब वो जो मैंने डायलॉग 2-4 बोले ना वो, अब थैंक यू। 2016 तक पता नहीं कैसे बच गया मैं। अब नहीं कोई मुझे पकड़ सकता कि मैं अब नॉर्मल हूँ। नहीं पकड़ सकता। माता जी आन गए, देखो ट्राई करो। जहां भी जाओ लूट लो उसको। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ। न्यूयॉर्क में मुझे किसी मंदिर में जाने का मौका मिला। मैं तब अपने आप को गुरु घंटा गंडाल बन चुका था। तब अधूरी बात को कंप्लीट करें पहले, इसी पे बात करने जा रहा हूँ। तो कामयाब अच्छा बिजनेसमैन किसे कहते हैं, अच्छा व्यापारी। तो मुझे किसी मंदिर में इनवाइट किया कि आना। तो अभी एक आधी क्लास हुई थी न्यूयॉर्क में, नया नया मैं गया था, ना कोई था रहने को टकाना था, कुछ नहीं था। तो उन्हें पता चला कि चलो महात्मा आया इंडिया से कोई, तो देवी का मंदिर था। तो सामने देवी की तस्वीर बहुत बड़ी, बहुत हाई फाई। तो उन्होंने मेरे लिए एक सिंहासन बनाया हुआ था, मेरे लिए ऐसे सिंहासन लगा के रखा था कि महात्मा जी यहाँ बैठेंगे। मैं वहाँ नहीं बैठा पुत्र, मैं जैसे संगत बैठी वैसा बैठा। मैंने सारा तप लूट लिया उनका। समझ आई बात? नहीं तो मैं चाहता उस गद्दी पे बैठ जाता। उन्होंने मेरे लिए, अरे मैंने कहा अगर आए हैं दुर्गा के भगत पे आए हैं तो फिर आस्था लेके बैठते हैं, संगत में बैठो, नॉर्मल होके बैठो। अगर उसकी गद्दी के सामने बैठना है तो अपमान हुआ उसका। ये कोई होमवर्क नहीं था पुत्र, ना मैं इतना काबिल था, बस पता नहीं कौन सी शक्ति से मुझसे गलती करने नहीं। कुछ लोग कहते कि इंसान गलतियों का पुतला है। मुझसे मैं गलती करनी भी चाहिए, मुझे करने नहीं दी किसी ने, पता नहीं कौन है वो। मैं भाग्यशाली हूँ पुत्र, कोई प्लानिंग नहीं थी। जो मैंने किया वो बाद में पता चला कि मैं कामयाब हो गया। अगर मैं किसी कारण भी उस गद्दी पे बैठ जाता, यही गलती करता मैं भी। बस फर्क इतना है कि आप पढ़े लिखे हो, मैं अनपढ़ हूँ।
पढ़ा लिखा गलती करता है, अनपढ़ कभी गलती नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि मैं अनपढ़ हूँ। इसी कारण वो फूक फूक के कदम रखता है। पढ़े लिखे को पता होता कि ओ नो आई एम एजुकेटेड, इसी कारण वो क्रॉस कर देता है। माता जी से हम ले लो जो लेना कुछ, हाँ? अपना किसी के आगे किसी सिंगर को कह सकते हैं, शक्ति को नहीं कह सकते। शक्ति की मौज है, वो चाहे दे दे कुछ भी, आस्था रख के बैठे, जो मिलेगा वही हमारा, राइट। तो आंखें बंद करते हैं सब, आइज क्लोज, आंखें बंद, एक गहरा सांस लें, पूरा आराम। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी, वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी। कृपा करो दुख निवारो, कृपा करो दुख निवारो, राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी। कृपा करो दुख निवारो, कृपा करो दुख निवारो, राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी। काली माँ, कृपा माँ, जय माँ, प्रेम माँ, सुंदरी मनोहरी माँ। काली माँ, कृपा माँ, जय माँ, प्रेम माँ, सुंदरी मनोहरी माँ। स्नेहम ही माँ, स्नेहम ही माँ, स्नेहम ही माँ, स्नेहम ही माँ। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी। कृपा करो दुख निवारो, कृपा करो दुख निवारो, राज राजेश्वरी आनंद रूपिणी। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी। काली माँ, कृपा माँ, जय माँ, प्रेम माँ, सुंदरी मनोहरी माँ। स्नेहम ही माँ, स्नेहम ही माँ, स्नेहम ही माँ, स्नेहम ही माँ। वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी मङ्गलकारिणी मङ्गलकारिणी।
आज की संगति का फल। अभी आपने जो संगत की है ये उसका फल है। कृपा करो दुख नहीं। महसूस किया ना, हुई ना कृपा। ये है संगति का फल। आप संगत करते हो अच्छी, काम धंधा छोड़ के बैठे हो आप परमात्मा की शरण में, नहीं तो परमात्मा की शरण में भी आके अगर कृपा ना हो तो फिर कहाँ जाएं। जरूर समय निकालना चाहिए पुत्र। काम चाहे कुछ भी करो पर ऐसा समय निकालो। काम कोई भी हो, कोई बात नहीं। चले।